सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुरं बन्ध उदय सत्ता सहित कर्मधान करिनश नेमि छंद जयवंत जगी भये केवली स्पष्ट कर्म कांड को जानिके ज्ञान कांडमय होय परस्वरूप को परिहरे शिव पद पावे सोय। जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद आचार्य ने गोमरसार ग्रंथों की रचना की है। उसमें से जो कर्मकांड है उसकी जो भाषा टीका पंडित टोडरमल जी ने ढूंढारी भाषा में लिखी थी, उसी के आधार से हम कर्म की कुछ जानकारी हासिल कर रहे हैं। कर्मकांड पुस्तक के आधार से ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड पुस्तक के आधार से अपने यहाँ 2 शिविर हुए थे देवला जी में, 2009 में और 2010 में। उसका जो हमने जो बोला था, व्याख्यान किए थे, उसके अक्षरशः ये हमारे स्क्राइब टीम ने लिखकर उसकी ये पुस्तकें बनाई हैं। ये उनकी मेहनत से आपके हाथ में ये सारी पुस्तकें आए हैं। क्यों? हाँ बिल्कुल, डोनेशन हमारे दातारों ने भी बहुत मुक्त हस्त से हमें मदद की है। देखो, जब हमारी पुस्तकें लिखना या स्क्राइब करना चालू हो जाता ना, आप नहीं समझे, बालक तीर्थंकर गर्भ में आने से पहले रत्न वृष्टि शुरू होती है और गर्भ में आने पर भी चालू रहती है। हमारी पुस्तक हमने अभी कुछ, हम कभी अनाउंस नहीं करते कि कहीं डिक्लेयर नहीं करते, परंतु लोगों को कहाँ से पता चलता है, शायद अवधि ज्ञान होगा उनको तो दातारों की भीड़ चली जाती है। आपने देखा होगा, पुस्तकें देखी होगी, कोई ऑस्ट्रेलिया से भेजता है, कोई नॉर्वे से भेजते हैं। हमारे ये तो स्क्राइबर टीम ने भी स्क्राइब तो किया ही किया, ऊपर डोनेशन भी दिया बहुत सारा। तो ये पुस्तक आपको ये जिम्मेदारी है कि यहाँ से जाने के बाद शुरू से सब पढ़ना है आपको क्योंकि इसमें से हमने कुछ विशिष्ट विषय चुनकर उसकी बात हमने अधिक विस्तार से ली है। आ गए अपनी, ये हमारे टीम लीडर निशा जी, वो हमें आराम करने ही नहीं देती है इसके पीछे लगाने दी। तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? इसको पढ़ना है, क्योंकि समझने जैसी बात है। हमने जो बोला है वही लिखा है। मूल कर्मकांड पढ़ने में दिक्कत भी आ सकती है, उनके शब्दों के हमने उसको अर्थ समझाने की कोशिश की है और आप स्वयं समझ सकते हो। ये सारे तो वीडियोस तो यूट्यूब पर है ही है और उसी का ये अक्षरशः लेखन किया गया है। अब यहाँ हम देख रहे थे, हमने अभी तक क्या क्या देखा। पहले हमने कर्म क्या होता है उसकी बात देखी, उसके भेद देखे, मूल प्रकृतियां देखी, उत्तर प्रकृतियां भी देखी। उनका कार्य आपने शायद पंचलब्धि पुस्तक में से पढ़ा है, शायद नहीं भी पढ़ा है। तो हमने ये भी बात देखी थी कि बंध 4 प्रकार से होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। उसमें से अपनी चर्चा, विशेष चर्चा प्रकृति बंध की चलेगी। हम स्थिति, अनुभाग और प्रकृति या प्रदेश बंध के बारे में चर्चा नहीं करने वाले। अब प्रकृति बंध, केवल हमको बंध नहीं देखना है। प्रकृति का बंध होता है तो उसको हमने प्रकृति बंध में देखा। प्रकृतियां सत्ता में पड़ी रहती है, उसको हम सत्व में देखेंगे। और प्रकृतियों का उदय होता है, उसको हमने
उदय की बारे में हमने बात कुछ देखी है और कुछ अपनी चल रही है। तो कितनी प्रकृतियां उदय रूप होती है उसको हमने पहले देखा। कौन सी गति में कितनी प्रकृतियां उदय रूप हो सकती उसकी भी हमने कल चर्चा की थी। अपनी उदीर्णा की बात शुरू थी तो उसके पहले हम जरा दोहराते हैं कौन से गुण स्थान में कौन सी प्रकृतियों की उदय की विच्छित्ति होती है। और ये सब बातें नाना जीवन है, अनेक जीवों की अपेक्षा ये बात चलेगी। पहले टोटल प्रकृतियां जो उदय रूप है या होती है वो कितनी है? टोटल 122। यानी वो सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति को भी अभी हमने इंक्लूड किया है, उसका भी उदय पाया जाता है। विशिष्ट प्रकृतियों का उदय विशिष्ट गुणस्थान में होता है, उसकी भी बात हमने देखी थी। आहार द्विक का उदय छठे में है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें और 14वें में। सम्यक मिथ्यात्व का उदय तीसरे में है। सम्यक प्रकृति का उदय चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें में। अब ये तो हमने नक्की किया पहले। अभी उसके बाद हम कहाँ कौन सी विच्छित्ति हमने देखी थी, जरा फिर दोहराते। आप ये दूसरी पुस्तक है ब्लू कलर की, पेज नंबर है 696। देखो ये उदय की विच्छित्ति आपके सामने चार्ट भी है ना। वो चार्ट में हमने क्या देखा था? देखो पहले चार्ट देख लेते हैं। आपके पास हो या आप बोर्ड नहीं देखते तो आपके पास चार्ट है, उसको रेफर करना है। 6 नंबर का चार्ट हम देख रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा उदय की विच्छित्ति हमको देखना है। उदीर्णा की बात बाद में करेंगे। तो पहले गुणस्थान में हमने 2 ऑप्शन देखे थे। पहला एक ऑप्शन देख लेते हैं। पहले में 5 की विच्छित्ति है, 5 प्रकृतियों की, तो हम कहेंगे दूसरे में 9 की है। दूसरा मत कौन सा है? पहले में 10 की विच्छित्ति होती है तो दूसरे में 4 की। अब ये 5 और 4 कौन सी है हम आपको पुस्तक में से बताएंगे। तो आपको 697 पेज निकालना है। 697 जो बोल्ड में लिखा है ना उतना ही हमको पढ़ना है। तो आपको ढूंढने की कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ये जो बोल्ड में लिखा है मूल कर्मकांड पुस्तक में जो था उसको यहाँ बोल्ड लेटर्स में लिखा है, और जो बोला हुआ है वो ऑर्डिनरी लेटर्स में है। तो देखो यहाँ नए पैराग्राफ में क्या लिखते हैं। इस पक्ष में 2 पक्ष है ना, तो एक पक्ष में एकेंद्रिय स्थावर द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय इन नाम कर्मों के प्रकृतियों के उदय की विच्छित्ति मिथ्यात्व में कही ने पहले गुणस्थान में कही। इनके बारे में 2 मत है। दूसरे जो 5 प्रकृति है कौन सी? नीचे के पैराग्राफ में देखो, नीचे के पैराग्राफ में 2nd लाइन, मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, ये 5 प्रकृतियों के उदय से विच्छित्ति होती है। ये तो दोनों पक्षों को मान्य है। कौन सी 5 है? मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त। तो दोनों ही मतों को यह स्वीकार है। एक मत में इन एडिशन, वो तो हमने देखे ना, एकेंद्रिय स्थावर द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय, वो भी होती है। 5 और 5 10 मानेंगे। और जो 5 और 5 10 का स्वीकार नहीं है तो पहले गुणस्थान में 5 बताई, और जो 5 रही है वो दूसरे गुणस्थान में बताएंगे। दूसरे गुणस्थान में कौन सी? 4 तो नियम से है। कौन सी 4 है? अनंत अनुबंधी की 4। देखो नीचे लिखा है, देखो इस पैराग्राफ में साधन में अनंत अनुबंधी की 4। ये तो दोनों मतों को स्वीकार है। पहले में जिसने 10 कही उसके लिए दूसरे में 4 है। पहले में जिसने 5 कही उसने दूसरे में ये 4 और 5 9 स्वीकार किया। वो कौन सी है? अनंत अनुबंधी 4 बता दिए, और एकेंद्रिय स्थावर द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय। यहां तक की बात क्लियर हुई सबको? अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे के गुणस्थानों की विच्छित्ति तो आसान है। तीसरे गुणस्थान में क्या बताया यहाँ पर? सम्यक मिथ्यात्व, उसका उदय यहाँ है, आगे कहीं पर भी उसका उदय नहीं है। उसको क्या कहेंगे? उदय की विच्छित्ति होती है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। 700 के ऊपर है, 700 पेज पर। अभी चौथे गुणस्थान में देखना है। ये बोल्ड लेटर में सेंटर में है, देखो असंयत में यानी चौथे गुणस्थान में। अप्रत्याख्यानावरण 4, वहां की कषाय पहले बता देते हैं। टोटल कितने नंबर है वहां पर? 17। हाँ, उदय की विच्युति देख रहे हैं ना, बंध की कितनी थी? 10 थी। हम उदय की बात कर रहे हैं, तो उदय विच्युति 17 प्रकृतियों की है, उसमें से तो 4 कषाय है, अप्रत्याख्यानावरण 4। अब ये चौथा गुणस्थान कैसे विचार करना है, देखो हमको याद नहीं करना, रटना नहीं है, हमको सोचना है कि ये उन्होंने 17 कैसे लिखी। तो हमें ऐसा सोचना है कि चौथा गुणस्थान तक ही कौन से गति वाले होते हैं? देव और नरक। तो वहां जो उदय रूप प्रकृतियां हैं उनकी उदय विच्युति चौथे में ही होगी। तो नरक संबंधी और देव संबंधी क्या क्या हो सकता है? नरक गति गत्यानुपूर्वी और नरकायु, देव गति देवगत्यानुपूर्वी और देवायु, और उनमें कॉमन ऐसे वैक्रिक शरीर और अंगोपा। कितनी हो गई? पहले 4 देखे थे, नहीं समझो। पहले कितने देखे थी? 4। कौन सी 4? कषाय, अप्रत्याख्यानावरण। फिर अभी ये 12। फिर और 2 अनुपूर्वी भी यही कहना, मनुष्यानुपूर्वी और तिर्यंचानुपूर्वी, क्योंकि चौथे गुणस्थान के ऊपर के कोई गुणस्थान विग्रह गति में नहीं पाए जाते। तो अनुपूर्वी का उदय ऊपर के किसी भी गुणस्थान में नहीं है, तो उनकी उदय की विच्युति यहीं पर कहेंगे। टोटल 14 हुई ना। अब 3 को ही याद रखना है। कौन से? दुर्भग, अनादेय, अयशस कीर्ति। ये हो गई चौथे गुणस्थान के 17 प्रकृतियां जो उदय से विच्युति होती है। अब आगे 5वें गुणस्थान की बात देखते हैं। निकालो आगे का पेज, 709 पर चलना। देखो देश विरत में, बोल्ड में, हाँ 5वें गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण 4 है। अब ऐसा विचार करना, ऐसी कौन सी गति है जो 5वें गुणस्थान तक वहां जीव पाए जाते हैं? तो तिर्यंच गति। तो तिर्यंच गति संबंधी प्रकृतियां यहां बताना, परंतु हमने तिर्यंचानुपूर्वी को चौथे में कह दिया है। तो अभी क्या बचा है? तिर्यंच गति है, तिर्यंच आयु है, और तिर्यंचों में जो अभी पाया जाएगा नीच गोत्र है और उद्योत है। ख्याल में आई इतनी प्रकृतियां? तो 5वें गुणस्थान के उदय विच्युति कितनी होती है? कितने? 4 और 4 8। ख्याल में आई बात है? अभी 6ठे गुणस्थान की देखते हैं, इसी पेज पर 709 पर। 6ठे गुणस्थान में यहां उदय रूप है, आगे नहीं है। आहारक दिक् को पहले याद करेंगे, आहारक शरीर, आहारक अंगोपा। अब कौन सी प्रकृतियां यहां उदय, यहां तक, पहले से लेकर यहां तक उदय हो सकता है, आगे उदय नहीं है? 3 निद्रा, उसमें से भी अति अप्रशस्त जो है उसको पहले कहना। तो स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला। 2 और 3 कितने हुए? 5। तो हमने देखा था कि 6ठे गुणस्थान में उदय की विच्युति 5 की है। अब 7वें गुणस्थान में देखते हैं, उदय की विच्युति कहना है। हमने जो सम्यक प्रकृति देखी थी वो 4, 5, 6, 7वें तक होती, उदय रूप। सत्ता की बात नहीं, उदय की बात चल रही। तो यानी सम्यक प्रकृति 1 कह देना है। तो 4 है, तो और 3 रहेंगे। तो सोचो अभी क्या हो सकता है? 3 सहनन, क्योंकि 3 नीचे के 3 सहनन वालों को 7वें तक का पुरुषार्थ हो सकता है, यानी 7वें तक इनका उदय हो सकता है। इसलिए वो 3 सहनन की उदय की विच्युति यहां बताई है, एक सम्यक प्रकृति और नीचे के 3 सहनन। यही लिखा यहां देखो, ये नेक्स्ट पेज पर 710 पर, सेकंड क्या नहीं, 710, 9 की हो गई बात, 6ठे की हो गई, 7वें की चल रही है। नीचे से दूसरा पैराग्राफ, नीचे से तीसरी लाइन देखो, अप्रमत्त विरत। उसमें क्या लिखा है? सम्यक तो मोहनी का ही दूसरा अर्थ क्या है? सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति को ही सम्यक मिथ्या तो, सम्यक तो मोहनीय कहते हैं, सम्यक मिथ्या तो नहीं, सम्यक तो मोहनीय,
यानी सम्यक प्रकृति, वो एक हुई। और सहनन कौन से बताए? अर्धनाराज, कीलित, असंप्राप्ता, सुरपाटिका। ये हो गई 7वें गुणस्थान की। टोटल कितनी हो गई? 4। 8वें गुणस्थान में कितने लिखे हैं? सबसे आसान है 6 9 कषाय। उसमें से 3 वेद को छोड़ो, बाकी हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 6 के उदय की विच्छित्ति, यानी 8वें के अंत तक इनका उदय है, आगे कहीं पर भी इनका उदय नहीं है। यही बात 710 पेज पर लिखी है, देखो नीचे का पैराग्राफ। अपूर्व करण में हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये 6 नौकषा, इनके उदय की विच्छित्ति होती है। अब 9वें में क्या बताया है? अनिवृत्ति करण में कितनी संख्या लिखी है वहां पर? हाँ 6। क्या होगा 6? 3 वेद। देखो पहला 9वें गुणस्थान के हमने 5 भेद करेंगे, भाग करेंगे। तो पहले भाग में वेदों का उदय है, उसके आगे वेद का उदय नहीं है। कौन से वेद हो सकते हैं यहां उदय रूप? तीनों। किसी को पुरुष वेद है, किसी को स्त्री वेद है, किसी को नपुंसक वेद है। पर यहां द्रव्य से स्त्री या द्रव्य से नपुंसक नहीं समझना, ये भाव वेद की बात है। यानी द्रव्य से तो पुरुष ही है जो मुनिराज है, परंतु जन्म से जो वेद होता है वो पूरे लाइफ टाइम तक वही वेद कायम रहता है। तो कोई स्त्री वेदी भी जीव है, तो यहां तक का पुरुष यानी उसी भव में मोक्ष जा सकता है। स्त्री को मोक्ष नहीं है, पर जो पुरुष है, परंतु जिनके भाव से स्त्री वेद का उदय है, ये भाव से स्त्री क्या होता है? पुरुष होते हुए भी जिनको पुरुष के प्रति आकर्षण है, वो भाव से स्त्री है। ख्याल में आती है बात? जो पुरुष होते हुए भी जिनको पुरुष और स्त्री दोनों के प्रति आकर्षण है, उनको भाव से नपुंसक वेदी कहेंगे। अब यहां कौन से उसका उदय है उसकी बात है, यहां ऐसे उनके कोई परिणाम नहीं है, परंतु वो जन्म से जो वेद चला आ रहा था, जिसका उदय चल रहा था, उसका कार्य तो बिल्कुल नहीं यहां पर। क्योंकि ब्रह्मचर्य प्रतिमा तो उन्होंने 5वें गुणस्थान में ही अंगीकार की, उसके बाद तो आगे तो उनको महाव्रत चला है, और उसके यहाँ आगे आते आते उसका अनुभाग नहीं के बराबर हुआ है। फिर भी उदय है, इस अपेक्षा से कहेंगे यहाँ तक उसका उदय है, इसके आगे उदय नहीं। तो 3 ये हो गए, और 3 कौन से है? हाँ अभी संज्वलन बाकी थे ना। संज्वलन का क्रोध, मान और माया। लोभ को नहीं लिया, क्योंकि यहाँ बादर लोभ का उदय है और 10वें में सूक्ष्म लोभ का उदय है। तो लोभ का उदय 10वें में है, तो यहाँ क्रोध, मान और माया लिए संज्वलन वाले। तो 3 वेद और संज्वलन के 3 कषाय, क्रोध, मान और माया, 3 और 3 6 हुए। तो 9वें गुणस्थान में 6 की उदय की विच्छित्ति हुई। 10वें गुणस्थान के नीचे क्या लिखा है? 1 क्या है ये? सूक्ष्म लोभ। तो यही बात आगे लिखी है। तेरह पर होगा शायद, 10वें की बात बीच में है, वो सूक्ष्म लोभ है। देखो 712 पर है, सेकंड लाइन ऊपर से, बोल्ड में नहीं है। इन्हें जो फल देने की शक्ति है ना बादर लोभ की, वो अत्यंत मंद होकर यहाँ उदय में आती है, इसको कहेंगे सूक्ष्म लोभ। तो 10वें तक उसका उदय है। किसको है? उपशम श्रेणी वाले को है कि क्षपक श्रेणी वाले को है? उदय दोनों को है, हम सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, उदय दोनों को है। तो उसके उदय की विच्छित्ति यहां पर हो गई। तो ये हो गई 10वें की बात। अब 11वें के नीचे लिखा है 2। हाँ तो जो, हाँ देखो क्या है, उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव, उसमें वो तो हमने जो नीचे के 3 सहनन देखे थे, 7वें तक उसका उदय हो सकता है। वो श्रेणी नहीं चढ़ सकते, उनके इतना पुरुषार्थ नहीं होता, परंतु ऊपर के 3 सहनन वाले श्रेणी चढ़ सकते हैं। उसमें से भी क्षपक श्रेणी चढ़ने वालों को वज्र, वृषभ, नाराज सहनन ही होता है, और उपशम श्रेणी वालों को तीनों ही हो सकते हैं। परंतु जो क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है
वज्र वृषभ नाराज सहनन का उदय कहाँ तक है? 13वें तक उदय की बात है, 13वें तक है। तो यह 11वें तक किसका उदय की विच्छित्ति कहेंगे? अन्य दो सहनन। कौन से? वज्र नाराज और नाराज। ये बात हो गई 11वें के दो की विच्छित्ति। अब 12वें में कितने लिखे वहां पर? 16। अब पुस्तक में देखो ये 16 कौन से है? पेज नंबर है 713। अब 12वें गुणस्थान में क्या विशेषता है? उसका जो अंतर्मुहूर्त का काल है उसमें उपांत्य समय और अंत समय यानी अंतिम समय, ऐसे दो भेद किए। उपांत्य समझते? लास्ट बट वन, यानी अंत से दूसरा, उसको कहेंगे उपांत्य, और अंतिम समय उसको कहेंगे अंतिम समय। तो उपांत्य समय में दो के उदय की विच्छित्ति होती है। कौन से दो? निद्रा और प्रचला। और बाकी के जो है, ये हमने 16 देखे थे ना, बाकी के रहे 14, उनके उदय की विच्छित्ति कहाँ होती है? 12वें के अंतिम से। वहीं पर उसका उदय है और वहीं पर क्षय होने वाला है, सत्ता भी वहीं पर मिटने वाली है। कौन से है वो? ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4 और अंतराय की 5। टोटल ये 14 और उपांत्य समय वाली 2 मिलकर कितनी हुई? 16। इनके उदय की विच्छित्ति 12वें में हो जाती है। अब 13वें में बहुत लंबी संख्या 29 बताई है, हम पुस्तक में देखेंगे उसको। तो 714 पर आना, सहयोग केवली गुणस्थान में, सेंटर में है, बोल्ड लेटर में लिखा। तो कहते 2 वेदनीय में से कोई एक वेदनीय, क्योंकि जिसको यहाँ एक वेदनीय का, वेद की नहीं कह रहे, वेदनीय कह रहे, इन्हें साता या असाता 2 है ना। तो किसी को साता का उदय यहाँ मिट जाता है तो उसको 14वें में असाता का उदय रहेगा। जिसके असाता का उदय मिट गया है उसको 14वें में साता का उदय रहेगा। यानी अनेक जीवों की अपेक्षा वेदनीय की विच्छित्ति हुई नहीं, एक जीव की अपेक्षा कहेंगे तो उसकी हो गई। ख्याल में आती है बात? हम तो यहाँ जो विच्छित्ति में अनेक जीवों की अपेक्षा बात कर रहे हैं। तो किसी का साता का उदय मिट गया है, किसी को असाता का उदय मिट गया है, यानी दोनों का उदय चल रहा है किसी ना किसी जीव को। इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा नहीं गिनना, इसलिए एक का डिफरेंस आता है, एक जीव की अपेक्षा नाना जीवों की अपेक्षा। तो हम यहाँ देखते हैं 2 वेदनीय में से कोई एक वेदनीय। अब नीचे देखो, ये 29 गिनना है ना हमको। वज्र ऋषभ नाराज सहनन, क्योंकि सहनन का उदय यहाँ पर 13वें तक ही है, ऊपर उसका उदय नहीं है। अभी किसी ने हमको यहाँ प्रश्न पूछा था, एक मिनट, उन्होंने ये पूछा था, हाँ, सहनन संस्थान की विच्छित्ति होने पर निषेक खिरते हैं तो क्या शरीर श्रिंक हो जाएगा? देखो ये हमने कर्म के उदय की विच्छित्ति कही है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन के उदय में क्या होता है? वो उस जाति के परमाणु ग्रहण होकर उस सहनन रूप उसका परिणमन होता रहता है। परंतु जो बना है सहनन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे कल हमने शरीर नाम कर्म का उदय अलग बताया, और शरीर तो वहां बना बनाया है, तो शरीर अलग बात है और शरीर नाम कर्म अलग बात है। वैसे जो सहनन है शरीर का, वो तो कायम रहेगा। सहनन नाम कर्म के उदय में और नए उस जाति के परमाणु ग्रहण होते हैं, वो नहीं होंगे। शरीर का सहनन नष्ट होगा ऐसा नहीं उसका अर्थ कि 14वें गुणस्थान में शरीर नष्ट होता है। 14वें गुणस्थान वाले को शरीर है कि नहीं है? परंतु शरीर नाम कर्म का उदय मिट गया। नाम कर्म के उदय में क्या होता था? नए परमाणु ग्रहण होते थे, उसका कार्य मिट गया। 14वें में अभी कोई नए परमाणु नहीं, अयोगी है ना, योग ही नहीं है। ना शरीर नाम कर्म का उदय, ना उदारिक का उदय, ना तेजस का है, ना कारवान का है। तो नए कर्म जो परमाणु आ रहे थे वो नहीं आएंगे, पर जो पुराने हैं उसका उदय मिट गया है। उदय का कार्य क्या था? और नए को ग्रहण करना, वो कार्य रुक गया है। ख्याल में आई बात ये? तो उसका कार्य रुक गया ने क्या, अभी नया ग्रहण नहीं होगा, कुछ है वही खिरते रहेगा।
परंतु शरीर नष्ट नहीं होगा, वो तो अंतिम समय तक बना रहेगा। यही बात यहाँ सहनन की होती है। तो हम यहाँ लिस्ट पढ़ रहे थे 714 पेज पर, वज्र वृषभ नाराज सहनन, निर्माण, स्थिर अस्थिर दोनों को लिया, क्योंकि दोनों उदय रूप रहती है। शुभ अशुभ दोनों को लिया। सुस्वर दुस्वर, किसी को सुस्वर का उदय, किसी को दुस्वर का है। प्रशस्त अप्रशस्त व्याहृति, औदारिक शरीर और अंगोपांग, तेजस शरीर, कार्मान शरीर, ये नाम कर्म की बात हो रही। तेजस शरीर नाम कर्म, कार्मान शरीर नाम कर्म। संस्थान छहो, देखो सहनन तो एक लिया और सहनन हमने एक लिया, संस्थान छहो लिया, यानी किसी भी संस्थान के उदय के साथ केवल ज्ञान हो सकता है। नहीं समझे? संस्थान, शरीर का आकार ठीक ना हो, केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा? अरे किसी का काला शरीर हो तो होगा कि नहीं होगा? और गोरा शरीर, वो कोई बाधक नहीं है वहां पर, है ना? वर्णादि 4, अगुर लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, ये भी 4 हो गए। प्रत्येक शरीर, इन 30 प्रकृतियों के उदय की विच्छित्ति होती है। वेदनीय को गिनेंगे तो 30 हो जाएगी। नाना जीवों की अपेक्षा हमको वेदनीय को नहीं गिनना है तो 29 हो जाएगी। तो हम नाना जीवों की अपेक्षा बात कर रहे थे, इसलिए 13वें गुण स्थान में उदय की विच्छित्ति 29 की हो गई। अब 14वें गुण स्थान में, हाँ, पहला नंबर का सहनन, संस्थान कोई भी होगा, केवल ज्ञान हो सकता है। हाँ, तो फिर बाद में केवली फिर सिद्ध बन जाते हैं, फिर अंतिम शरीर के नियम प्रमाण करके होते हैं, तो फिर उसका कैसे लेना हो? हाँ, जो ऐसा था ना, सिद्धों की अवगाहना कितनी है, अंतिम शरीर से कुछ न्यून। कुछ न्यून क्यों कहते हैं? अभी जो रोम वगैरह है ना, तो उसका थोड़ा सा आकार कम करके वो बताया है। वो तो है ना, वो तो बीच में गैप है, वैसे तो उधर कैसे रहेगा? जैसा है वैसा रहेगा। मतलब अभी नाक में इधर कुछ नहीं है तो फिर उधर कैसे रहेगा? उधर भी ऐसा है, वो तो पूरा गैप मिटने का क्या प्रयोजन है? ख्याल में आई ना? तो मतलब कॉपी रहेगा ऐसे ऊपर, जैसे है शरीर ऐसे सीधा, जो पद्मासन में है वो पद्मासन में जाएगा, खड्गासन में वो खड्गासन के रूप में रहेंगे वहां पर। समुद्घात के अलग नियम है, तो उसमें जो कषाय समुद्घात वगैरह हम ऐसे आगे पीछे ऐसे बढ़ सकता है, हाइट वाइज नहीं बढ़ेगा। अब वो विषय हम बाद में देखेंगे, अभी अपना ये विषय चलेगा ना उदय उदीर्णा का। केवल ज्ञान हुआ है ना, 13वां गुण स्थान है, वही आकार है। उसको हम घटाएंगे तो सिद्धों की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी बताइए हाइट? हाँ, 525 धनुष, नहीं तो उसको कम करना पड़ेगा फिर हाइट वाइज। देखो अभी हम अयोग केवली की बात देखते हैं, कितने लिखे वहां पर? अयोग केवली भी 14वें गुण स्थान में 12 कह के 13 है। अगर हम 30 गिनेंगे तो 12 कहना पड़ेगा, अगर 29 गिनेंगे तो 13 कहना पड़ेगा, है ना? तो हमने 29 गिने हैं क्योंकि हम नाना जीवों की अपेक्षा बात कर रहे हैं, इसलिए इसको 13 कहना है। देखो लिखा यहाँ पर 714 पेज पर लास्ट पैराग्राफ, अयोग केवली गुणस्थान। वो गुणस्थान का नंबर कौन सा है? 14वां। हाँ, अंतिम समय में 2 वेदनीय में से एक कोई वेदनीय है। अब एक जीव की अपेक्षा एक वेदनीय को हमने 13वें में लिया, एक को यहाँ 14वें में लिया। अब नाना जीवों की अपेक्षा दोनों वेदनियों को यहाँ लेना पड़ेगा, इसलिए 12 के बदले 13 यहाँ होगा, और वहां नाना जीवों की अपेक्षा 30 के बदले 29 हुए थे। तो अभी वेदनीय हो गए यहाँ पर मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति। उसके आगे देखो यहाँ पर 715 पेज पर
हमने वेदनी और मनुष्य गति देखी, पंचेंद्री जाति भी देखी। उसके आगे सुभग, त्रस, बादर और पर्याप्त। देखो प्रत्येक शरीर को हमने 13वें में लिया था। फिर यश पर्याप्त, आदेय, यशस कीर्ति, तीर्थंकर, मनुष्यायु, उच्च गोत्र, ये 12 की विच्छित्ति हुई, क्योंकि हमने एक वेदनी वहां एक वेदनी यहां लिया था, इसलिए 12 कहे। नाना जीवों की अपेक्षा, सभी जीवों की अपेक्षा बात करेंगे, दोनों वेदनियों को यहां लेना पड़ेगा तो संख्या 13 हो जाएगी। उसमें कोई ये दो मत नहीं है, अपेक्षा 2 है। जैसे हमने वो पहले 2 गुण स्थान में 2 मत कहे थे, ऐसे 2 मत नहीं है। नाना जीवों की अपेक्षा बात करेंगे तो 29, एक जीव की अपेक्षा बात करेंगे तो 30, 13वें में। तो जिसको हमने 29 कहा उसके लिए 14वें में 13 कहेंगे। जहां हमने 30 को लिया एक जीव की अपेक्षा, उसके लिए 14वें में 12 कहेंगे। ये तो यहां तक तो हमने उदय की बात दोहराई जो हमने कल देखी थी। उसके बाद उदीर्णा की बात हमने शुरू की थी। अब उसके बाद इसी पेज से शुरू करेंगे आगे, पेज नंबर 715। देखो एक नियम है, उदीर्णा क्या होती है उसको देखना है। पहले हम समझेंगे, फिर पुस्तक में से भी पढ़ेंगे। उदीर्णा किसके होती है? हाँ, जो कर्म उदय रूप है उसकी उदीर्णा होती है। उदीर्णा का अर्थ क्या होता है? तो देखो निषेक रचना अपने समझिए, प्रत्येक एक समय का एक लॉट होता है, वो क्रम से उदय रूप होता चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वहां निषेक पड़े हैं, असंख्यात निषेक पड़े हैं। तो क्या होता है कि ऊपर के निषेकों में से कुछ कुछ परमाणु अपने नीचे के निषेकों में सर्वत्र दिए जाते। कहाँ दिए जाते? सर्वत्र दिए जाते। तो उदयावली का अर्थ होता है उदय के समय से लेकर आवली को कितने कहा था हमने? जघन्य युक्ता संख्यात प्रमाण जितने निषेक है वो है असंख्यात। हम समझने के लिए आपको कहेंगे 4 है, तो नीचे के 4 में भी दिया जाएगा और ऊपर के भी अन्य निषेकों में भी दिया जाएगा। तो सामान्य से जो ऊपर से परमाणु नीचे आते हैं उसको कहेंगे अपकर्षण होता है। अपकर्षण होकर कहां कहां दिया जाएगा? उदयावली के ऊपर भी दिया जाएगा और उदयावली में भी दिया जाएगा। जिन परमाणुओं का अपकर्षण होकर उदयावली में आ मिलते हैं उसको कहेंगे उदीर्णा, उसको उदीर्णा कहेंगे। फिर से अभी हम वेदनी की बात करेंगे। साता वेदनी का उदय हो रहा है, तो साता वेदनी के परमाणु ऊपर से नीचे अपकर्षण हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे। असाता के भी हो गए, परंतु उदयावली में कौन से आ मिलेंगे? साता वेदनी के, उसका उदय चालू है ना, तो इनकी उदीर्णा होकर, उदीर्णा का ही अर्थ अपकर्षण होकर जो उदयावली में मिलते हैं उसको कहेंगे उदीर्णा, और उदयावली के ऊपर जो आ मिलते हैं उसको कहेंगे अपकर्षण। मात्र स्थिति घटकर नीचे आए। अगर अपकर्षण होकर डायरेक्ट उदयावली में आ मिलते हैं तो उसको कहेंगे उदीर्णा। जो उदयावली में आते अभी फिर वो दोबारा ऊपर नहीं जा सकते, तो नियम से वो उदय रूप होकर खिर जाएंगे। इसलिए कहते हैं जिसका उदय है उसी की उदीर्णा होगी, क्योंकि नीचे के आवली प्रमाण निषेकों में वे ही परमाणु आ मिलेंगे उसी कर्म के जिसका उदय चल रहा है, तो उसी की उदीर्णा होगी। ख्याल में आई बात इतनी? देखो यहां भी पुस्तक में से पढ़ते, देखो 7। उदीर्णा का कोई भी कारण नहीं है। जीव ने पुरुषार्थ किया और उदीर्णा होती है, ऐसा जो कथन हमने पहले बहुत बार सुना है वो बात गलत है। सभी कर्मों में ऐसी उदीर्णा, ऐसा अपकर्षण होता ही रहता है। थोड़े थोड़े परमाणु ऊपर से नीचे आते रहते। आयु में भी देखो, जब अन्य भाव से मरकर हमारे मनुष्य आयु का उदय शुरू हुआ तो उसमें भी ऊपर के निषेकों में से कुछ कुछ परमाणु आते रहे और उदय के साथ वो भी, उसका भी उदय हुआ। तो क्या ज्यादा बलवान हो गए? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सभी कर्मों में ऐसा नियम है कि ये उदीर्णा कब शुरू होती है? बंधने के एक आवली के बाद। इसलिए हमने जब आबाधा की बात सीखी थी पहले, तो उदीर्णा की अपेक्षा आबाधा एक आवली होती है। एक आवली में उदीर्णा शुरू हो जाती है।
ऐसा लगता है अभी हम कर्म बांधे ना, देखेंगे अगले भाव में। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का जिसने बंध किया है, उसका उदय कब होगा? पहले निषेक 7000 वर्ष के बाद, परंतु उदीर्णा होकर एक आवली के बाद उसका कुछ परमाणु उदय के साथ, पुराने बंधे है ना, उसका उदय भी चल रहा था। उदीर्णा होकर उसका नियम से उदीर्णा के द्वारा कुछ परमाणु का उदय भी शुरू हो जाता है। उदीर्णा की अपेक्षा आबाधा मात्र एक आवली है, तो 7000 से पहले कुछ परमाणु, वो निषेक पूरा का पूरा नहीं आ रहा है, प्रत्येक निषेक में से कुछ परमाणु नीचे आ रहे हैं और उदय रूप होकर खिर जाएंगे। समझ में आती है बात? हाँ, परंतु आयु का बंध हुआ तो उसकी उदीर्णा होगी आवली में। फिर प्रश्न सुनना, हमने क्या देखा था? अभी हमने मिथ्या तो कर्म बांधा, किसी ने कितना भी क्यों न बांधे हो, तो आवली के बाद उदीर्णा होकर, क्योंकि पुराना कोई उदाई चल रही रहा था, तो उसके साथ उसकी उदीर्णा भी होगी। तो आयु बंधने के बाद एक आवली में उसकी उदीर्णा होगी कि नहीं होगी? ये मेरा प्रश्न है, सिंपल है। हाँ हाँ, नहीं बांधिए पण उस परमाणु का उदीर्णा होगी उसकी, उसका उदय हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी आयु की फिक्स, आयु बीच में मर नहीं सकता, मरने के बाद उसका उदय शुरू होगा। मनुष्य ने देवायु बांधी है और अभी उसका आयु बांधी है, नहीं अभी उसका आबाधा भी फिक्स हो गई, परंतु उदीर्णा के द्वारा अवली के बाद वो देवायु का भी उदय हो जावे और ये मनुष्य का भी चले, ऐसा होगा क्या? उसका उदय जब शुरू होगा देवायु का, भले वो सेम भी आयु क्यों ना हो, उस जो मनुष्य ने मनुष्य आयु बांधी है उसका उदय कब होगा? इस मनुष्य आयु पूर्ण होने पर मरण जिसको हम कहेंगे, बाद में नेक्स्ट समय से उसका उदय और उदीर्णा एट ए टाइम चालू हो जाएगा। अन्य कर्मों में बंध के बाद, एक आवली के बाद अगर उसका उदय चालू है, पुराने कर्मों का चालू है ना, नया बनने वाला वो तो नहीं है, परंतु उसमें से उदीर्णा होकर परमाणु उदय रूप निषेक के साथ वो भी उदय में आ जाते हैं। और इसमें जीव ने पुरुषार्थ किया इसलिए वो उदीर्णा हुई, वो बात नहीं है। हाँ, जो श्रेणी में असंख्यात गुणा निर्जरा होती है वहां वो उदीर्णा का प्रमाण भी असंख्यात गुणा बढ़ जाता है, वहां कहेंगे जीव के निमित्त से, पुरुषार्थ के निमित्त से हुई, वो श्रेणी वाली जो निर्जरा है वहां। पर सामान्य से जो उदीर्णा होती रहती है उसमें जीव ने कुछ विशेष पुरुषार्थ किया इसलिए उदीर्णा हुई, नहीं तो नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक इंद्रियों के भी होगी। हाँ, परिणामों के साथ निरंतर उसका संबंध नहीं है, वो श्रेणी में जो परिणामों के साथ हम उसका संबंध लगा सकते हैं, क्योंकि कितने परमाणु नीचे अपकर्षण हो आते हैं उसके लिए वो कुछ फिक्स भागाकार उसके होते हैं, अभी वो सब अलग विषय है। परंतु हम जो कहते हैं जीव के पुरुषार्थ के कारण वो अधिक अपकर्षण हुआ, वो तो हम श्रेणी की बात करेंगे तब होगा। चौथे पांचवें में करण परिणाम होंगे तो तब होगा। और उसके भी वो तो जिसको कहीं ना निर्जरा अधिक हो रही है उसमें अपकर्षण ज्यादा हो रहा है, इससे सामान्य से देखना उसको। सामान्य उदीर्णा तो होती ही रहती है। हाँ हाँ, देखो शुभ परिणामों से अपकर्षण होता है, वो तो सामान्य से कथन है। अधिक परमाणु नीचे आते, देखो अपकर्षण जैसे होता है वैसे उत्कर्षण भी होता है कि नहीं होता? उत्कर्षण के लिए नए बंध की आवश्यकता नहीं, निमित्त है। अपकर्षण तो होता ही रहता है, यानी जो परमाणु जिस निषेक में है उसी निषेक में कायम रहे ये जरूरी नहीं है। कुछ परमाणु नीचे आते हैं, कुछ परमाणु नीचे से ऊपर जाते हैं, कुछ परमाणु संक्रमित होते हैं, कुछ अपनी जगह बने रहते हैं। ये तो निधत्ति निकाच वगैरह क्या होता है, कौन सा कर्म है वो? कुछ परमाणु अपनी जगह नहीं छोड़ते, उसको कहेंगे वो निधत्ति निकाचित वाले। वो निधत्ति निकाचित वाला कोई कर्म नहीं है, उसका हवा बना के रखा है। हाँ हाँ, अभी अपना विषय चलेगा आगे। हाँ, आप कहते हैं उदीर्णा और निर्जरा में क्या फर्क है?
वैसे सामान्य उदीरना से हो या सामान्य जैसे हो, स्थिति पूरी होने पर जो उदय में आता है उसको हम निर्जरा कहेंगे। वो मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं है। उदय होने को इन्हें परमाणु खिर रहे ना, कर्म से अकर्म रूप हो रहे, उसको सामान्य से निर्जरा भी नाम है। परंतु जो हम 7 तत्व में संवर निर्जरा कहते हैं वो मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा होती है। और जब तक मिथ्यात्व छूटा नहीं है तब तक ऐसी निर्जरा नहीं होगी, संवर भी नहीं होगा और निर्जरा भी नहीं होगी। देखो अभी जो नया बंदा है उसकी बात कर रहे हैं कि सत्ता में उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, पहले जो सत्ता में पड़े थे ना वही उदय के समय से लेकर उसकी निषेक रचना है। और अभी जो नया बंदा है वो तो आबादा के ऊपर पड़े हैं। तो पुराने बंधे हुए में से भी और अभी जो नए बंधे हैं उसमें से भी, देखो पुराने बंध में से तो उसके तो बंद होकर बहुत काल बीत गया है, उसके लिए वो तो आवली की कंडीशन नहीं है, बंधावली की। हाँ, पुराना जो पुराने निषेक जो उदय रूप होने को उदय के सन्मुख है, मेजॉरिटी तो वही परमाणु वहीं पर पड़े हैं। और अभी जो नए ऊपर से आने वाले हैं उसकी बहुत अल्प है, वो संख्या में कम है, वो उसकी संख्या कम है। उसका भी संख्या का प्रमाण कैसे निकालना है उसके गणित है। तो हमने आपको प्रॉमिस किया गणित को हम नहीं छुएंगे, है ना। फल में क्या फर्क रहेगा? क्योंकि हाँ, हुआ कि 12वें गुण स्थान में भी हमने 16 प्रकृति का उदय देखा, तो इसके अंदर हमने निद्रा प्रचला की देखी। तो निद्रा प्रचला का वहां पर उदय है तो वहां पर भी उदीर्णा देखी जाएगी। अगर उदीर्णा देखी जाती है तो वहां उस जाति का फल भी देखा जाएगा, ऐसा कहेंगे आप? जो ऐसा कह रहे हैं ना कि उदीर्णा होती है तो ज्यादा फल मिला है क्या, मिलेगा क्या, ये बात हम असाता में साता में लगाते हैं, स्पेशली असाता में लगते हैं। क्योंकि भूख लगती है तो हम कहेंगे आसाता का तीव्र उदय, वहां अनुभाग की अपेक्षा लेना है मुख्यतः। अधिक अनुभाग बढ़ेगा, कितने परमाणु ज्यादा खिरते उससे कोई फल नहीं मिलता। फिर से सुनना, उदीर्णा होकर परमाणु अधिक नीचे आए तो फल बढ़ेगा क्या? तो कहते कि डिपेंड्स ऑन अनुभाग कितना उदय में आ रहा है। वहां तो अनुभाग सारा हीन ही हो गया, नहीं के बराबर रह गया, तो वहां तो कोई फल अधिक मिलने की जरूरत नहीं है। पर हम नीचे के छठे तक जब कहेंगे ना असाता का तीव्र उदय हो जावे तो भूख लगनी, भूख प्यास वगैरह जो बातें होती है, रोग वगैरह, उसमें वो निमित्तपना बता देते। इसलिए आहार संज्ञा कहाँ तक है? हाँ, क्योंकि वेदनीय साता हो या असाता हो उसके उदीर्णा की विच्छित्ति छठे में हो जाती, आयु की भी और उसकी भी। वो अभी हम कल देख रहे थे, हमने उसको, अभी हम उदीर्णा की बात करेंगे। पेज नंबर है 715। कदली घात को जो पहले उदीर्णा कहते थे ना वो बात बराबर नहीं है। इनका प्रश्न ऐसा है, आयु का कदली घात होता, आपने सुना होगा, अकाल मरण हुआ क्योंकि 100 साल की आयु बांध के आया था। अर्लीस्ट कब आयु बांधता? 1/3 बाकी है तब। हिसाब के लिए 90 साल समझते, तो पहले आयु बंद कब करता? 60 साल में। और फिर बाद में वो जो 30 साल बचे उसके बाद मरण होगा उसका, है ना। यानी अर्लीस्ट आयु कब बांध सकता है? 60 साल में। पर हमने ऐसा भी देखा है ना, 90 साल की आयु बांध के आया है, केवली नहीं जाना था और वो 25वें साल में मर गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो 1/3 आयु कब बांधता? 60 साल पूरे होने पर। और अभी 25वें साल में कैसे मरा वो? तो क्या हुआ उसमें? कदली घात होने ने एक समय में एक झटके से ऊपर के निषेक कट डाउन होकर नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। आयु की बात है, अन्य की नहीं। तो 25वें साल में क्या हुआ? कोई कारण बना, एक्सीडेंट हुआ, जो कुछ हुआ, विष भक्षण किया, जो कुछ होना है, तो क्या हुआ? अभी 25 साल और मान लेते ऊपर 5 मिनट,
इतने निषेक छोड़कर ऊपर के जो निषेक थे ना, टोटल 90 साल के थे, उसमें से 25 ही साल के निषेक चले गए हैं, बाकी निषेक उर्वरित बाकी है ऊपर। तो वो सारे निषेकों के सभी परमाणु एक ही समय में एक ही झटके से पूरा कट डाउन होकर नीचे के निषेकों में, अभी 5 मिनट बाकी है उसके, उन 5 मिनट के जितने निषेक है उसमें सारे आ मिलेंगे, एक समय में हुआ। इसको कहेंगे कदली घात। अब आयु बांधी नहीं उसने, आयु बांधे बिना मरण भी नहीं होगा। अब ये 5 मिनट बाकी है, उसके पहले छोटे अंतर्मुहूर्त में आयु का बंधक करेगा। अब उसके जो 5 मिनट शेष है ना, तब उसका मरण होगा। अब दूसरी बात, जिसने आयु का बंधक किया 60वें साल में, अभी उसके 30 साल बाकी है मरने के लिए, ऐसे जीव को कदलीघात नहीं हो सकता। उसकी आयु फिक्स है। अभी वो कितना भी बीमार हो, कुछ भी हो, बेड रिडन हो, जो है लोग चाहते हैं अरे मेरे मरेगा तो छूटेगा बेचारा वो नहीं छूटने वाला। उसको उदीरना कहना ठीक नहीं है। उदीरना में थोड़े परमाणु नीचे आते हैं, कदलीघात में पूरा का पूरा नीचे आता है। वो ये डिफरेंस है, कोई कारण नहीं है। ऐसे ही उसने आयु बंद किया था कि इस तरह से कदलीघात में मरने वाला है, ये उसका कारण है। अभी उसमें बहुत सारे अलग अलग रीजनिंग बताए है डिटेल में। ये कदलीघात का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, लोगों को बहुत चौकन्ना होकर सुनते हैं। देखो, घातायुष का अलग बात है और कदलीघात बात अलग है। घातायुष को किसको कहेंगे? जो जिसने अभी आयु बांधी है, यानी हम मनुष्य है, किसी मनुष्य ने देवायु बांधी है और उसके परिणाम ऐसे बिगड़ गए 10 सागर की आयु बांधी थी, अब कट डाउन होकर इसी भव में उदय शुरू होने के बाद नहीं। घातायुष का कब होता है? जिस भव में उसने आयु बांधी है आगामी भव की, वो आगामी भव की आयु कम होना, उसको कहेंगे घातायुष। पहले 10 सागर की देवायु बांधी थी, परिणाम बिगड़ गए तो उसने 2 सागर की बाकी रही उसकी, या हो सकता है 10,000 वर्ष की रही, उसको कहेंगे घातायुष। आयुष का घात कर दिया। श्रेणिक राजा ने 33 सागर की नरकायु बांधी थी, कट डाउन हो गए उसके। क्यों? परिणाम, अभी नरकायु अशुभ है ना, परिणाम सुधर गए। देवायु का घात होगा तो बिगड़े हुए परिणाम से होगा, नरकायु का घात होगा तो परिणाम सुधर गए। क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। आयु में सम्यक तो हुआ, क्षायिक सम्यक तो हुआ, तीर्थंकर प्रकृति बांधी, तो इसके निमित्त से उनके जो 33 सागर वाली जो नरकायु बांधी थी वो कट डाउन होकर, यानी घात होकर उसका 84,000 वर्ष की रहेगी। इसको कहेंगे घातायुष को। आगे बढ़ना है कि उदीर्णा करनी है ना, कि नहीं करनी? तभी हम उदीर्णा की विच्छित्ति देख रहे थे। जितने का उदय है, अभी हमने देखा जिसके उदय की विच्छित्ति उतनी उदीर्णा की विच्छित्ति होगी, क्योंकि हमने देखा ना उदय मिट गया तो उदीर्णा कैसी होगी। तो जहां जिसका उदय मिटता है उन प्रकृतियों की वहां उदीर्णा भी मिटेगी, नहीं विच्छित्ति होगी। देखो पेज नंबर 715 निकालना, नीचे का पैराग्राफ देखो, नीचे से तीसरी लाइन देखो। एक नियम है, जिन कर्मों का उदय चल रहा है उन कर्मों की उदीर्णा भी होती ही है, ही करा। कदाचित होगी, कदाचित नहीं होगी, ऐसी नहीं बात, होगी ही। फिर भी उसमें भी जिसकी विच्छित्ति हुई है उसके बाद में उदीर्णा भी रुकेगी, केवल उदय चलेगा। यानी कोई प्रकृति ऐसी है, उदय तो चलता है पर उदीर्णा की विच्छित्ति पहले हो जाती है। हमने नियम क्या देखा था? उदीर्णा किसके होगी? जिसका उदय है उसी की उदीर्णा होगी। पर उदय है इसलिए उदीर्णा होगी ही, ऐसा उल्टा नहीं लगाना। अपनी ओर से करना योग के कोई भी नियम मत बनाना। थोड़ा इधर से उधर से आप वर्ड चेंज भी करोगे ना तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नहीं समझे? अभी हम जब वेदनी की बात करेंगे, वेदनी का उदय कब तक देखा हमने? कौन से गुणस्थान तक? अरे 14वें तक है ना।
तो उसकी उदीर्णा भी 14वें तक चलेगी क्या नहीं चलेगी? चलना चाहिए थी। पण वेदनीय के उदीर्णा की विच्छित्ति कौन से गुणस्थान में कही? यहाँ पर छठे तक है, यानी उच्छित्ति छठे में हो गई। छठे तक उसकी उदीर्णा हो सकती है, आगे उसकी उदीर्णा ही नहीं हो सकती। उदय चलेगा, उदीर्णा नहीं होगी। आयु की भी उदीर्णा कहाँ तक होगी? छठे तक। अब जो मुनिरा छठे सातवें तक करते उनका क्या होगा? 7वें में गए, आयु की उदीर्णा नहीं होगी। छठे में आए, आयु की उदीर्णा चलेगी। छठे तक उसकी उदीर्णा है। उदय कहाँ तक है? अरे मनुष्य आयु का उदय तो 14वें तक है। उदीर्णा कहाँ तक है? छठे तक है। नियम ये छठे में ही जरा डिफरेंस है उदय और उदीर्णा में। ये हमने कल भी देखा था, फिर भी यहां से पुस्तक में से आपको बता रहे हैं। देखो चार्ट की बात ना, देखो देखो उदीर्णा भी यही, इसकी विच्छित्ति भी यही होगी, उसके आगे नहीं होती। 17 प्रकृतियों के उदय की विच्छित्ति चौथे में है, उदीर्णा की भी विच्छित्ति चौथे में ही होगी। ये बात ख्याल में आई बात? उनका उदय है तो उनकी उदीर्णा की विच्छित्ति भी यहीं तक है, क्योंकि ये 17 प्रकृतियां याद है ना। हमने देवगति संबंधी देखी थी, नरगति संबंधी देखी थी, चौथा गुणस्थान है तो अप्रत्याख्यानावरण भी देखे थे, आनुपूर्वी सब देखी थी। उनकी उदीर्णा यहां तक होगी, आगे उसका उदय नहीं है तो उदीर्णा का भी सवाल नहीं है। फिर से सुनाई नहीं दिया। सोपक्रम, हाँ, और अनुपक्रम, हाँ यही बात है उसके, यानी उसका अपवर्त्य आयु अनपवर्त्य आयु ऐसा भी कहते, जिसका कदलीघात होता है नहीं होता, कदलीघात की बात है। देवगति में कदलीघात से मरण होता है और नारकी में वो तो चाहता है ना, मरना चाहता है, मरने की कोई सुविधा नहीं है वहां कदलीघात से। और यहाँ पर भी चाहने से कोई नहीं मरता है, वो उसके कर्मों की सहज रूप ऐसी अवस्था हो जाती है कि कदलीघात से मरण हो सकता है। आप क्या उदीर्णा और 715 में लास्ट लाइन 715 की 17 15 एक मिनट, हाँ उदीर्णा की विच्छित्ति जिसकी है ना, उदीर्णा की, यानी उदय जब हमने अभी वेदनीय पर लगाया ऐसा, हाँ। ये हमने अपकर्षण और उदीर्णा की भी बात देखी थी। जो अपकर्षण होकर उदयावली में आ मिलते हैं उसको कहेंगे उदीर्णा हुई। देखो एक शब्द आता है शास्त्र में उदीर्ण, उदीरणा 4 अक्षर का शब्द है, और शास्त्र में कभी ऐसा आता है ये कर्म उदीर्ण हुए, उदीर्ण यानी उदय में आने को भी उदीर्ण हुए ऐसा कहेंगे, शास्त्र में कहीं वो शब्द आता है। तो उदीरणा और उदीर्ण इसमें डिफरेंस है, यानी कहीं कहीं वो उदय के अर्थ में उदीर्ण हुए ऐसा कहने की पद्धति है, तो कहीं पर शास्त्र में ऐसा शब्द आता है तो वो उदीरणा है ऐसा मत समझना, यानी कर्म उदीर्ण हुए ने उदय में आए ऐसा भी शब्द आता है। देखो पेज नंबर 717, यहां लास्ट पैराग्राफ। देखो उदीर्णा कब होगी? जहां उदय है उसकी उदीर्णा होगी। यदि उदय ही रुक गया तो उदीर्णा होगी कि नहीं होगी? जैसे मिथ्यात्व का उदय पहले गुणस्थान में है तो जीव ने सम्यक तो प्राप्त किया, तो उदय होगा क्या नहीं होगा? अरे गिरकर दूसरे में आया तो भी उदय नहीं है मिथ्यात्व का, तो उसकी उदीर्णा होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, ये कह रहे। तो मिथ्यात्व के उदय की विच्छित्ति पहले में है, मिथ्यात्व का उदय पहले में ही होता है, तो मिथ्यात्व कर्म का उदय पहले गुणस्थान में ही है, दूसरे आदि ऊपर के गुणस्थानों में नहीं है। तो मिथ्यात्व कर्म की उदीर्णा कौन से गुणस्थान में होगी? पहले में ही होगी, ऊपर कहीं नहीं। यानी जहां उदय की विच्छित्ति है वहां पर उदीर्णा की विच्छित्ति भी कहने में आती है।
परंतु कोई ऐसे कर्म है कि उदय की विच्छित्ति नहीं भी हुई, जैसे वेदनी है, फिर भी उसकी उदीर्णा की विच्छित्ति वहां पर। हमने अभी देखा था उदय की विच्छित्ति 13वें और 14वें में देखो किसकी थी। 13वें में कितनी प्रकृतियों के उदय की विच्छित्ति हुई थी? 29 कहो या 30 कहो, 29 है। और 14वें में बताए 13, टोटल कितनी हो जाएगी? तो उन सबकी उदीर्णा की विच्छित्ति 13वें में कहने वाले, क्योंकि 13वें तक ही उदीर्णा हो सकती है। 14वें में किसी भी कर्म की उदीर्णा नहीं होगी। जो निषेध जहां है उसका एक एक करके उदय में आएगा। वहां उदीर्णा के द्वारा जल्दी उदय में आकर जल्दी 14वां गुण स्थान पार हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो पेज नंबर 718। देखो पहले उदय और उदीर्णा, आप चार्ट देखना। देखो पहले गुणस्थान में उदय की विच्छित्ति 5 कही, तो उदीर्णा की विच्छित्ति भी 5 होगी। यदि हमने वहां 10 कहेंगे तो उदीर्णा के लिए भी 10 करना पड़ेगा। दूसरे गुणस्थान में 9 उदय विच्छित्ति, तो उदीर्णा की विच्छित्ति भी 9 होती है। अगर हम यहाँ 4 कहेंगे तो वो भी हम 4 करना पड़ता है। तीसरे गुणस्थान में एक ही है सम्यक मिथ्यात्व के उदय की विच्छित्ति, तो उसकी उदीर्णा भी तीसरे में ही होगी, अन्यत्र नहीं होगी, उसकी भी उदीर्णा विच्छित्ति होगी। चौथे में भी उदय की विच्छित्ति 17 की, उदीर्णा की विच्छित्ति भी 17 की। 5वें में उदय भी 8 की विच्छित्ति, उदीर्णा भी 8। छठे में कुछ अन्य बात है। छठे में उदय की विच्छित्ति कितने की है? 5 की, और उदीर्णा की विच्छित्ति 8 की। ऐसे कौन से 3 कर्म यहां बढ़े जिसकी उदीर्णा यहीं तक है, ऊपर नहीं है? हाँ? आयु, कौन सी आयु होगी यहाँ पर? मनुष्य आयु, क्योंकि छठा गुणस्थान मनुष्य आयु वालों को ही होगा ना। तो यहाँ कहेंगे ये मनुष्य आयु। और क्या है? साता वेदनीय और असाता वेदनीय दोनों। इसलिए यहाँ उदय की विच्छित्ति कहाँ पर? यहाँ छठे में 5 की है, और उदीर्णा की विच्छित्ति में 8 के है। ये ख्याल में यहाँ क्या डिफरेंस है? अब आगे के गुणस्थानों में देखते हैं। 7वें गुणस्थान में उदय की विच्छित्ति 4 की देखी थी, याद है ना? एक सम्यक प्रकृति और बाकी 3 सहनन, और उदीर्णा की भी उतनी ही बताई, कोई डिफरेंस नहीं। 8वें में वो भी 6 और ऊपर उदीर्णा भी 6। 9वें में भी 6 और 6। 10वें में सूक्ष्म लोभ का उदय है तो उसी की उदीर्णा वहीं तक होगी। 11वें में भी 2 और 2 लिखा है। 12वें में भी कोई डिफरेंस नहीं था, 16 और 16। अब 13वें में यहाँ 29 बताइए, और यहाँ 39 बता दिए। 39 क्यों? क्योंकि इनके 29 और 13, इसकी कितनी 42 होने चाहिए थे, पर यहाँ 3 कम कर दे। अरे उनको यहाँ छठे में लिया था, इसलिए एक्चुअली इनकी टोटल जितनी है उतनी यहाँ 42 होनी चाहिए थी, परंतु 3 की विच्छित्ति, उदीर्णा की विच्छित्ति छठे में हुई है। इसलिए दोनों की उदय की टोटल के और 3 वो उदीर्णा वाले जो पहले हमने कम बढ़ाए थे वो यहाँ कम कर देना। कुछ ख्याल में आती है बातें? तो 39 हो गए हैं। ये उदीर्णा की बात हो गई। अब आगे बढ़ना है क्या? हाँ, कुछ प्रश्न है? हो गया अपना समय तो हो गया। हाँ, तो अभी उसके बाद हम सत्व की बात उठाएंगे। सत्व आसान है, कोई बात नहीं। उदय में ही जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सत्व तो फटाफट हो जाता है। अब यहीं रुकेंगे हम। बोलो 24 भगवान। एक महत्वपूर्ण